नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन अब बीजेपी के हो गए हैं। आपको बता दें कि ई श्रीधरन इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनाए जा सकते हैं। श्रीधरन ने कहा है कि बीजेपी ही उनकी क्षमताओं का सही इस्तेमाल कर सकती है। उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और पार्टी अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए कहे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि भारत में मेट्रो का सपना साकार करने में सबसे बड़ा योगदान ई श्रीधरन का ही रहा है। कोलकाता मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो सहित तमाम प्रोजेक्ट ई श्रीधरन की अगुवाई में ही कुशलतापूर्वक सफल हुए हैं। वहीं भारत और चीन ने शनिवार को एक और दौर की सैन्य बातचीत हुई है। बातचीत में मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और देपसांग क्षेत्रों में सैन्य वापसी की तैयारी तो आगे की बढ़ाने की बात हुई है। आपको बता दें कि पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर से भारत और चीन के सैन्य उपकरणों को हटाए जाने को लेकर 2 दिन के अंदर इसको लेकर बातचीत हुई। साथ ही कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत भी यहां पर हुई है। आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बैठक शनिवार सुबह 10 बजे नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्दो सीमा क्षेत्र में हुई और रात 10 बजे तक जारी रही। दोनों देशों के बीच पिछले 9 महीने से तल्खी चल आ रही है। ऐसे में बातचीत के इस दौर में उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य होगी। तो आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई है, जिसको लेकर अब यहां पर स्थिति सामान्य होने को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। वहीं प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने प्रतापगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही इस दौरान शिवपाल यादव ने लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस सहित बिजली के बढ़ते दामों पर कहा है कि महंगाई के चलते जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं। वहीं सूबे की कानून व्यवस्था भी लचर है, जिससे अपराध बढ़ते जा रहे हैं और प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है। चुनावों को लेकर शिवपाल ने कहा कि किसी भी पार्टी में विलय नहीं करेंगे और साथ ही गठबंधन के लिए पहली प्राथमिकता अखिलेश यादव को है। हम चाहते हैं पूरा समाजवादी परिवार एक रहे। 3 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर शिवपाल ने कहा कि इसमें एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है। ये कानून सिर्फ पूंजीपतियों के हित में है। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। साथ ही सरकार को इस काले कानून को तत्काल वापस लेना चाहिए। सरकार को तुरंत ये कानून, जब पूरे देश का किसान इसके विरोध में है तो तुरंत ये काला कानून को वापस ले लेना चाहिए। जनता को परेशानियां बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। देखिए, अपराध तो इतने बड़े हैं, हत्याएं बढ़ी हैं, गैंग रेप जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल पर 100 दाम, पेट्रोल पर 100 दाम, बिजली के 3 बार रेट बढ़े, घरेलू गैस पर 103 रुपया भी बढ़ा दिया सरकार। वहीं मिर्जापुर के विकासखंड नारायणपुर में समाजवादी कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर वरिष्ठ सपा नेता वंदना पटेल ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। सम्मान समारोह के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव पंकज सिंह पटेल ने कहा कि कृषि कानून के विरोध में पूरा देश आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। पूरे प्रदेश में किसान, नौजवान बेहाल है और बीजेपी सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद वंदना पटेल ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए हवन पूजन किया और साथ ही कार्यक्रम आयोजक पंकज सिंह पटेल का आभार व्यक्त किया। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये जो रूमी भरी सरकार है, यह रोजगार खत्म कर रही है, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, बलात्कार इस सरकार में बढ़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इसलिए प्रदेश के नवयुवक, बेरोजगार, महिलाएं, बच्चे सबने मन बना लिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को फिर से 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए।
जो काम बोलता है, स्लोगन है, वो पूरी तरह से एकदम सटीक उतरता था समाजवादी सरकार में। और वर्तमान सरकार में काम बोलता है जो स्लोगन था, उसी समाजवादी सरकार में बनाए गए काम को वर्तमान सरकार फीता काटने का सिर्फ काम कर रही है। हमें 4 साल में अगर 4 काम भी प्रदेश सरकार गिना दे तो हम कुर्ता उठाकर खूंटी टांग देंगे। यहाँ पर पद तो लेकर सब बैठे हैं, सबका सम्मान होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का हमारे समाज में कहीं सम्मान नहीं होता है। हमने इसलिए कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा कि उनका उत्साह बढ़े और वो तेजी से 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इसके पहले तो मैंने ऐसा न सुना है न देखा है, कोई कार्यक्रम नहीं किया। मैं राजनीति में मड़िहान से भावी विधायकी का दावेदारी रखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि 2022 से लेकर आगे के समय तक हमारे अखिलेश यादव की सरकार बने। बिल्कुल। वहीं अमरोहा में किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले युवा नेता गुरमीत चौधरी को भारतीय किसान यूनियन ने जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसको लेकर युवा जिलाध्यक्ष का धनोरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है। इस दौरान गुरमीत चौधरी ने कहा कि किसान आंदोलन को पुरजोर धार दी जाएगी। साथ ही कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का यहां पर समर्थन लेकर आंदोलन को बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन ने नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसमें गुरमीत चौधरी को यहां पर जिलाध्यक्ष बनाया गया, जिसको लेकर उनके आगमन पर यहां पर जोरदार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। साथ ही उनका कहना है कि आंदोलन को धार देने का वो आगे लोगों का समर्थन लेकर काम करेंगे। जिले में जो युवा की इकाई है वो आज से पूर्ण रूप से भंग करी जा रही है। इस आंदोलन की रूपरेखा को देखते हुए नई इकाई कुछ समय बाद बनाई जाएगी। हो सकता है गाजीपुर बॉर्डर पर भी बनाई जाए। और किसानों से एक अपील करना चाहता हूँ, हमारा जो क्षेत्र गन्ने की बेल्ट है, हमारे बहुत से साधन गन्ना गिरने मिल में जाते हैं। उन सबसे अपील है कि अपने ट्रैक्टरों पे, अपनी बुग्गियों पर अपना झंडा तिरंगा हो या संगठन का झंडा हो, किसान संगठन का, उसे लगाकर गन्ना गिरने से सबसे अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने वाहनों पर झंडे लगाए जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए अमरोहा से हमारे संवाददाता इरशाद अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरशाद, भारतीय किसान यूनियन ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष चुना है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ आगे उन्होंने रणनीति है किसान आंदोलन को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, ये भाकियों नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष गुरमीत चौधरी को यहाँ पर जो है बनाया गया है। इनके पहले काफी समय से बिल्कुल निस्वार्थ भारतीय किसान यूनियन के लिए कार्य कर रहे थे। और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गुरमीत चौधरी ने जो बोला है वो उन्होंने कहा है कि देश आजाद हुए 90 साल लग गए थे, अब किसान आजादी का समय एक आध साल लग जाएगा, सरकार मान जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानून विरोध जो बिल पास किए गए हैं उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय प्रताप सिंह और गोपाल जी अमेठी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गोपाल जी ने कहा कि 2022 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक विधानसभा में बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी और साथ ही राजा भैया प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर गोपाल जी ने कहा कि पार्टी किसी व्यक्ति का समर्थन तो कर सकती है, लेकिन जिला पंचायत या अन्य किसी पद पर चुनाव नहीं लड़ाएगी। और देखिए कि हमारी किसानों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, किसान प्रधान देश है हमारा। आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी मूल्य है उस पर आप सर्वे कर लीजिए, जाके आप चौथे स्तंभ है सर्वे कर लीजिए कि मुश्किल से 20% लोगों की खरीदारी होती है। 80% जो है लोग बाज़ारों में जाके बेचते हैं। हमारी सरकार आएगी तो 100% लोगों किसानों की खरीद होगी। आज देख लीजिए, चाहे जो होता है ये आपका तमाम जगह पे गौशाला बन रही, गौशाला में क्या स्थिति है, गौओं की सेवा कहाँ हो रही है। और देखिए कि हमारी किसानों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, किसान प्रधान देश है हमारा। आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो
उत्तर प्रदेश सरकार भले ही एंटी भूमाफिया और भूमि विवाद संबंधी मामलों को निपटाने के लिए तमाम योजनाएं चलाकर विवादों को खत्म करने का प्रयास कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं भू राजस्व के विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन जमीनी विवाद के चलते लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला अमेठी के जामो थाना क्षेत्र का है, जहां 2 अलग अलग गांवों में 20 फरवरी की देर शाम विवाद देखने को मिला है, जहां पर जमीनी विवाद के चलते जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों गांव से आधा दर्जन महिलाएं सहित 19 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को फिलहाल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया है। वहीं पर 3 घायलों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल भी रेफर किया गया। पुलिस पीड़ितों से अब पूछताछ कर रही है और साथ ही जानकारी जुटाने में लगातार लगी हुई है। जमीन के बारे में ननकू देवता प्रसाद हर्ष से मारा और ने खन रहे थे। घटी मानी नानी गई कपड़ा ले आई और नई बिट्टन फोन करी, नई हरे अली रजा हरे आए हुआ थे। हम सब गई पहले नानी को बुलावे और वही लागे वही सब लाठे उठा के भक्का भक मारे लगे। हम सब और हाथ टूट गया, ये हाथ अंगूरी टूट गया। हमारी अम्मी के, हमारे बहनी के, हमारे नानी के सबके चुवट लग गया। एक बहनी के खोपड़ी खुल गया है। किस चीज से मारपीट हुई है? लाठी से। हम अपने घर आए हैं, हमका घर से खदेड़ रहे हैं, हम कपड़ा का आए हैं तो ये फोन करके बुलवाए हमको मारे अली रजा नहीं। किस चीज से मारपीट हुई है? किस चीज से मारे पीटे हैं? लाठी से। ये हमारा नातनी ही हमको बुलावे दही के बुलाई। और ज्यादा जानकारी के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता तौफीक अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तौफीक, 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर यहां पर मारपीट हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र का मामला है। बलभद्रपुर और पुणे नतई में 2 गांव में जमीन रंजिश में जमकर लाठी डंडा चले थे, जिसमें 19 लोग एक साथ घायल हो गए हैं दोनों गाँव को मिलाकर, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। जी तौफीक, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले को लेकर? कहां तक पुलिस दोनों तरफ से तहरीर लेकर सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक ही सीमित रहेगी। अभी कार्रवाई के नाम पे अभी कुछ आगे जो है बड़ा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बढ़ती महंगाई के बीच उज्ज्वला गैस योजना अलीगढ़ में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, गैस भरवाना बहुत मुश्किल होता हुआ जा रहा है और फिर से मिट्टी के चूल्हे की ओर लौटना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। सरकार जय भारत को कौन सा मुफ्त में कनेक्शन मिला था वही है? हाँ, मुफ्त को मिलो का ये वो क्या कहते हैं, पैसा हर महीना लाई सिलेंडर रखे और गाँव में तो चल 1 महीना आवा। हमारे गाँव में सब्सिडी मिली नहीं, 1 महीना मिली। हमें ये कहना है कि जो भी ये सिलेंडर काफ़ी महंगा हो चुका है, हम ये चाहते हैं कि ये सस्ता हो जाए। जो हम इस पे खाना भी नहीं बना पा रहे हैं, वरना ये उठाना पड़ जाएगा। जो हम चूल्हे पे जो बनाते थे हमें वो ही बेहतर था, मतलब सस्ता तो पड़ता था। ये काफ़ी महंगा है जो हम इतना नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि सस्ता हो जाए। भारत का सिलेंडर मिला है, मतलब सरकार की तरफ से जो जी हाँ, फ्री वाला सिलेंडर है। मुफ्त वाला ही है वाकई में? नहीं, इसका कोई फ्री कुछ नहीं है। अब ये है कि इसकी हमें किस्तों के टाइम में मतलब पैसे हमें जमा करने पड़े उसके। कोई सब्सिडी वगैरह कुछ भी नहीं आया। 14 सिलेंडर आ चुके हैं हमारे पास, लेकिन उसकी कोई सब्सिडी नहीं आई। देखिए, गैस सिलेंडर के दाम जो है 7वें आसमान पे पहुंच चुके हैं। उज्ज्वला गैस योजना जो सरकार जो है लाल किले के प्राचीर से लेकर और जगह जगह उसका जो ढोल पीटती है कि हमारी ये मुफ्त योजना है, वो कहीं ना कहीं जनता के साथ पहले दिन से ही चला हुआ है। वो मुफ्त योजना नहीं है। वो 1600 रुपए सरकार या तो लोन पर देती है या उसकी सब्सिडी से उसका पूरा करती है सरकार। जब प्यार हो जाए और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए पैसे ना हो, तो ऐसी ही खबर सामने आती है। दरअसल आगरा में गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए एक प्रेमी ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बीएससी 2nd ईयर के स्टूडेंट ने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए शिवा मोटर्स दुकान में चोरी की और साथ ही आरोपी ने दुकान से एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक डिजिटल कैमरा, साथ ही 1 लाख
15,000 रुपए नकद की चोरी की है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया हुआ माल बरामद कर लिया है और साथ ही मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। पूरा मामला आगरा के जगनेर क्षेत्र का बताया जा रहा है। उस चोर को, जो कस्बे का ही रहने वाला है आशु, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़के के पास से चोरी की गई समस्त सामग्री पूरी बरामदगी कर ली गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र है और शहर में रहकर, आगरा शहर में रहकर कोचिंग करता है। अपनी महिला मित्र को मोबाइल फ़ोन देने के लिए उसने इस पूरी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस अभियुक्त के पास से चोरी की गई समस्त सामग्री और पैसे बरामद कर लिए गए हैं। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। कोई सर पुराना अपराधी इसके पहले कुछ किया हो? और ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन, एक चोरी का खुलासा किया है पुलिस ने, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो थाना जगनेर क्षेत्र में शिवा मोटर्स की दुकान पर प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिलाने के लिए चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि जो चोर आशु है वो बीएससी सेकंड ईयर का छात्र है जी। चोरी की घटना को अंजाम देते हुए आशु ने एक लैपटॉप, एक मोबाइल, एक डिजिटल कैमरा, 1,15,000 रुपए चुरा कर घटना को अंजाम दिया था। जब शिवा मोटर्स की दुकान पर चोरी घटना को अंजाम दिया गया तो शिवा मोटर्स के ऑनर ने तुरंत तत्काल थाना जगनेर के अंदर एफआईआर कराई थी। एफआईआर के तहत आगरा एसएसपी उदय कुमार के निर्देश अनुसार टीम गठित की गई थी। टीम को आगरा एसएसपी की टीम को बड़ी सफलता मिली है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन तमाम जानकारी के लिए। वहीं शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा जर्जर हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरने से हुआ है। हादसे में मां, बेटी और बेटे पर जर्जर हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई, जिसमें बच्चे की तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और भाई गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग को फोन किया और सप्लाई बंद करवाई। आनंद फानन में गंभीर रूप से झुलसे मां बेटे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। वैसे 11,000 की लाइन ऊपर थी। वो बच्चे सौदा लेने जा रहे थे। माँ थी, बेटा था, एक लड़की थी। तीनों लोग तार टूट के अचानक गिर गया। बिजली विभाग के सारे कर्मचारी वहीं पर थे। कल्लू भी थे, तौफीक भी थे और नन्हे भी थे। सारे कर्मचारी वहाँ पर थे, बिजली बिल जमा कर रहे थे। कोई पास नहीं गया। उन्होंने ये देखा, मैंने तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको शाहजहांपुर से, जहां पर बड़ी लापरवाही विद्युत विभाग के सामने आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। हाई टेंशन लाइन टूटकर गिरने से 3 लोग झुलस गए की मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये पूरा मामला मिर्जापुर थाना क्षेत्र का है। वहाँ पर गांव पड़ता है जरियनपुर में जो थी एक महिला अपने 2 अबोध बच्चों के साथ में ओपल पास कर घर जा रही थी। तभी रास्ते में लूज लाइन, बिजली विभाग की लापरवाही इसमें कही जा सकती है, लूज लाइन थी जो टूट के तार उनके ऊपर गिर गया, जिसमें एक अबोध बच्चे की जान चली गई। जी, घायलों की अभी कैसी स्थिति है? क्या किस तरह से उनका इलाज चल रहा है? जी, घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तत्काल दिखाया गया, लेकिन बाद से वहाँ जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल से उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। अभी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जी, घायलों के परिजनों की तरफ से कोई तहरीर सामने आई है, उनका क्या कुछ कहना है? अभी तक कोई तहरीर उनकी सामने नहीं आई, लेकिन उनका यही कहना है कि बिजली विभाग की पूरी लापरवाही है। बिजली विभाग को ये देखना चाहिए था, बराबर जब वो बिल ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें लाइन पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। जी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने किसानों को जागरूक करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। किसानों को ग्रीष्मकालीन धान की फसल
मक्का की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा ने बताया कि किसान बेमौसमी धान अक्सर ज़्यादा फायदे के लिए फसल बोते हैं, लेकिन इस फसल से फायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि बसंतकालीन मौसम में कई वर्षों तक लगातार धान की खेती करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। फसल चक्र में असंतुलन से उत्पादकता प्रभावित होती है। इससे मीथेन गैस का अधिक उत्सर्जन होता है, जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। लगातार बेमौसमी धान की उपज से भूजल गिरता है और धान की अगली फसल में कई प्रकार की बीमारियां और कीड़े लग जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। साथ ही बताया कि बेमौसमी धान से बेहतर विकल्प मक्का की खेती को प्रोत्साहन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि धान की अपेक्षा मक्का की लागत 25% कम है, जबकि मुनाफा 40% तक अधिक है। उन्होंने बताया कि बेमौसमी फसल से बेहतर मक्का की खेती की जानी चाहिए। ऐसा ना कि ये जो हमारे किसान भाई हैं जो तराई के क्षेत्र में, ये लोग बेमौसमी धान की खेती करते हैं, लेकिन उसमें कई नुकसान भी होते हैं। अब जैसे आप बेमौसमी धान लगा रहे हैं तो उसमें तुम्हारी जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर होती है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो भूमि से धान लगाने से मीथेन गैस का निकलती है ज़मीन से, जो कि हमारे वातावरण में जो ओजोन लेवल है उसमें नुकसान करती है। जैसे कि वातावरण ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात चल रही है, वो उसमें आ जाते हैं। तो और तीसरी बात ये है कि हमारे जो है अगर हम धान लगाते हैं तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो पानी का दोहन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ ही साथ जो है हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कमज़ोर होती है। तो हम किसानों से ये कहते हैं कि इसके विकल्प के रूप में आप ग्रीष्मकालीन मक्का का प्रयोग करें। मक्का एक ऐसी फसल है जो कि जो गर्मी वाला धान हम लगा रहे हैं। वहीं सितारगंज की पुरानी अनाज मंडी पर लोगों ने शासन प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि किच्छा रोड से पुरानी अनाज मंडी को जाने वाली लिंक रोड पुल पर बनी स्लीप टूटी हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के वाहनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। मोहल्ला वासियों की मांग है कि नाली पर बने पुल को प्रशासन नए तरीके से और लोगों की परेशानी का हल निकाले। मंडी के लिए जाने का मुख्य रास्ता है और ये बाईपास को भी निकलता है और यहाँ पे दुनिया भर की गाड़ियाँ दिन भर चलती हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ लाके उनके बम्पर टूट जा रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, मगर प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2019 से प्रारंभ रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कार्य जारी है। इस रेस्क्यू सेंटर में बाघों को रखने के लिए 10, गुलदार के लिए 20 बाड़े और हाथी के लिए कराल बनाए गए हैं। इसका शुभारंभ कॉर्बेट प्रशासन जल्द ही करेगा, जिसको लेकर आज निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर का प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने निरीक्षण किया और जल्द कॉर्बेट प्रशासन को इस काम को पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर है। 2018 में प्रधानमंत्री का कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1 दिवसीय भ्रमण था। इस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि कॉर्बेट पार्क में रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें सरकार की तरफ से तत्काल ही 4 करोड़ की स्वीकृति भी मिल गई थी। वहीं इसका काम 2019 जनवरी से प्रारंभ हो गया था। आपको बता दें, ये रेस्क्यू सेंटर 30 हेक्टेयर की भूमि में बनाया जा रहा है, जहां घायल वन्यजीवों का उपचार किया जाएगा। ये जो यहाँ पे जितने भी निर्माण कार्य और जो विकास कार्य चल रहे हैं, इस समय काफ़ी तेज़ी से और बहुत बड़े पैमाने पे कार्य पूर्ण किया है और उसके लिए पार्क प्रशासन और जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और जो यहाँ से जुड़े हुए आर्किटेक्ट और पूरी टीम है, कंस्ट्रक्शन की जो एजेंसीज़ हैं। और अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे बिजली की समस्या है और कुछ और भी ऐसे चीज़ें हैं। बिल्डिंग का निर्माण तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको क्रियान्वित करने के लिए ये काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो उस पे मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि वो अपनी जो आवश्यकता है ये जो। वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के भोले भाले लोगों से एटीएम बदलकर ठगी करने वाले शातित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पन्ना पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया। साथ ही बदमाशों के पास से एक कार,
4 लाख रुपए, 4 मोबाइल और 40 ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार पन्ना के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ATM बदलकर ठगी करने के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने टीम का गठन किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और आज शातिर गैंग को पकड़ने में कामयाब रहे। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी अलग अलग शहरों में जाकर ATM बूथ के पास खड़े हो जाते हैं और ऐसे लोगों को तलाशते हैं जो ATM का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की मदद करने के बहाने उनका पिन जानकर मौका मिलते ही ATM कार्ड बदल लेते हैं और फिर दूसरे शहर जाकर पैसा निकाल लेते हैं। दिनांक 28 सितंबर 2020 को फरियादी राजाराम बागरी निवासी थाना क्षेत्र देवेंद्र नगर पन्ना ने थाना देवेंद्र नगर पे आके रिपोर्ट करी कि देवेंद्र नगर सतना रोड पे SBI के ATM पे कुछ व्यक्तियों ने ATM से पैसा निकालने में मदद करने के बहाने उसके खाते से करीब 2,05,000 रुपये निकाल लिए, जिसका मैसेज उनको उनके मोबाइल फ़ोन पे प्राप्त हुआ। बाद में उनको जानकारी लगी कि उनका कार्ड भी बदल लिया गया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।